नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सफलता के साथ साथ उन तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं में सफलता से संबंधित गुरु मंत्र सगुप्ता अंजुम के माध्यम से दिलवाने वाली हूं कि यदि आप स्तरीय पुस्तक को पढ़ते हैं तो किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो आज सगुप्ता जी आपसे ये पूछना है कि सफलता के लिए स्तरीय पुस्तक की क्या भूमिका है और आप अपने सफलता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों को क्यों अत्यंत ही गुरु मंत्र मानती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि मैम ने कहा कि सफलता के लिए जो स्तरीय पुस्तकें हैं उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। हम कुछ नोट्स पढ़ के हम एक बड़े एग्जाम्स को टैकल नहीं कर सकते हैं। तो जब आप बेसिक से तैयारी शुरू करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने भी कोचिंग करी है, लेकिन उस कोचिंग से हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ कि हम एक बड़े एग्जाम्स को हम टैकल कर सकें। जब तक आप स्तरीय पुस्तकों को पढ़ते हैं नहीं हैं, आपकी समझ डेवलप नहीं होती है। ये पुस्तकें आपकी समझ को डेवलप करती हैं, आपकी सोच के दायरों को बढ़ाती हैं, आपके नए विचारों के पटों को खोलती हैं। तो इन पुस्तकों से आप अपनी रणनीति को धार दे सकते हैं। जैसे हमारे तैयारी में इन पुस्तकों का बड़ा महत्व रहा है कि हमने अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए इन स्तरीय पुस्तकों को अपनाया है। जैसे हमने पॉलिटी के लिए हमने लक्ष्मीकांत को अपनाया है, हमने इतिहास के लिए हमने आर.एस. शर्मा वगैरह को अपनाया है, पुरानी NCERTs वगैरह हो गई हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए भी हमने NCERTs को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे पर्यावरण है उसके लिए भी हमने NCERTs का सहारा लिया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी हमने NCERTs वगैरह पढ़ी हैं, या फिर हम नितिन सिंघानिया की किताब पे हम बाद में गए, क्योंकि जब तक हमें बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती हैं तब तक हम एक बड़े विचार हम कैसे ला सकते हैं अपने माइंड में, कि उस विचार को समझने के लिए आपको बेसिक चीज़ें भी जानना ज़रूरी रहेंगी। और जब बेसिक पॉइंट आपके क्लियर होते हैं तो जो निबंध का जो पेपर होता है बिल्कुल उसमें लिखने में बहुत ही सहयोग मिलता है, क्योंकि जो निबंध के पोर्शन होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साथ ही साथ जो भारतीय विदेश नीति से संबंधित, यदि आपका सामान्य अध्ययन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उन सारे बिंदुओं को आप निबंध में भी समायोजित कर लेते हैं। बिल्कुल और अब तो पैटर्न भी बदल रहा है जिसपे कॉन्सेप्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फैक्ट नहीं क्लियर है, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को सही से टैकल नहीं कर पाते हैं। तो सगुप्ता अंजुम ये भी बताइए, आप तो कोचिंग भी ज्वाइन की हुई थी अपने सफलता के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे युवा हैं जो कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप ये बताइए कि यदि उन तमाम युवाओं को एक मैसेज देना हो कि यदि वे कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या वो सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और कोचिंग की क्या भूमिका है। नहीं, सबसे पहले तो अपने मन से सभी लोग इस धारणा को निकाल दीजिए। जैसे मुझसे भी कई लोग पर्सनली ये क्वेश्चन करते हैं क्या उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। जैसे हमारी भी शुरुआत में जब हमने तैयारी शुरू करी तो हमारे मन में भी ये धारणा बैठ गई थी कहीं ना कहीं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन हमने वो करा तो, लेकिन एक बहुत होता है ना कि हम लोग एक ऐसे परिवेश से आते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम जाके कोचिंग कर सकें या इतनी महंगी कोचिंग्स को हम ज्वाइन कर सकें। जहाँ तक मेरा मानना है, कोचिंग सिर्फ एक तरीका हो सकता है गाइडेंस का, लेकिन पूर्णतः आपको सफलता दिला सके इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाखों बच्चे कोचिंग कर रहे होते हैं, तो आपका जो तरीका है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सेल्फ स्टडी, बिल्कुल सही, सेल्फ स्टडी आप कैसे कर रहे हैं, आपकी रणनीति कैसी है, आपका वे ऑफ स्टडी कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने भी एक समय बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोचिंग हमारे लिए पर्याप्त नहीं है या हमने वो ठीक नहीं है, तो हमने उसको छोड़ दिया और हमने खुद से तैयारी करी। बहुत सही। तो जब हमने खुद से तैयारी करी, जब आप एक स्थान पे बैठ के मैम जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तब आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, आप आत्मसात कर रहे होते हैं चीज़ों को, आप एनालिटिकल हो रहे होते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, आप अपने दोस्तों से GD कर रहे होते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जब आप इतने सारी चीज़ें आप करते हैं ना, तब आपकी वो तैयारी को एक धार मिलती है, आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ जब आप कोचिंग कर रहे हैं सिर्फ आप वो यहाँ पे रहते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी पे आ जाते हैं तो वो यहाँ आ जाते हैं आप, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि सभी को कोचिंग करना चाहिए। आप
सेल्फ स्टडी करिए और हमारे द्वारा आगे हम लोग इसको आपको रणनीति भी बताएंगे, आपको मटेरियल भी देंगे और पढ़ने का तरीका भी बताएंगे, एग्जाम्स कैसे टैकल करना है। और मेरे द्वारा उनकी आगे क्लासेस भी शुरू करी जाएंगी। बहुत सही है। और साथ में आप ये बताइए कि मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी लोग कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पे मैं किसी भी परीक्षा के बारे में बता रही हूँ, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, IAS PCS का हो या अदर हैंड जो अन्य वनडे एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी के लिए किसी भी युवा के लिए सबसे जो इनिशियल वर्क होता है वो क्या करना चाहिए उन्हें? कोई भी एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला उनका स्टेज क्या होना चाहिए? क्योंकि यदि आप ये जान जाते हैं तो सफल होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के लिए। देखिए, सबसे पहला तो ये होता है, हमारे माइंड में एक खाका तैयार होना चाहिए कि मुझे ये करना है। क्योंकि जब आपके माइंड में चीजें क्लियर नहीं होंगी तब आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप तो अंधेरी गुफा में भागने जैसा हो जाएगा ये कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे इस चीज को अचीव करना है, मेरा ये एम है, ये टारगेट है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, किसी भी चीज की तैयारी हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, उसके बाद जब आपके माइंड में वो चीजें क्लियर हैं, आपको सबसे पहले उस सिलेबस को उठाना है। बिल्कुल सत्य है, उस सिलेबस को उठाना है और सिलेबस की क्राइटेरिया को देखना। देखिए, आप इधर उधर मत भागिए, सिर्फ सिलेबस के अंदर रहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है, उसकी नीड क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो या टॉपर हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे मध्यम क्लास का बच्चा भी एग्जाम्स क्रैक कर सकता है और करते भी हैं ऐसा, ठीक है। इवन हम भी मैं भी इतनी टॉपर नहीं रही हूँ कि हाँ कि ग्रेजुएशन में एकदम फर्स्ट आ जाए, ऐसा नहीं है कुछ भी। एकदम ये था कि हाँ पास होते थे, सब लोग अच्छे नंबरों से पास होते थे, लेकिन हमारे जो तरीका रहा बाद में पढ़ने का, वो तरीका कैसा है। आप जब उसको डायराइज करते हैं, अपने सिलेबस आपके यहाँ फीड होना चाहिए कि आप सिलेबस को देखें और उससे बाहर इतर कुछ भी मत पढ़िए आप। फिर उस सिलेबस के बाद आप पुराने क्वेश्चनों को उठाइए, पुराने क्वेश्चंस को देखिए, उन पे फोकस करिए। पुराने क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फिर आप ये जान जाएंगे कि आपको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमें ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम कई बार भटकाव की स्थिति में होते हैं और हम वही चीजें पढ़ रहे होते हैं जो हमें नहीं पढ़ना होता है। बहुत सही, और बहुत ही निश्चित रूप से आपने जो आज युवाओं को बताया है वो प्रेरणा के साथ साथ आप सभी के लिए सफलता के लिए वरदान साबित होगा। तो साथियों, आज आप सभी के बीच हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से आप स्तरीय पुस्तक का उपयोग करके आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट दोस्तों।